रहेंगे बिहार लोक सेवा आयोग ने 15 नवंबर 2024 को टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 तक के परिणाम अलग अलग विषयों के मुताबिक जारी किए कर दिए। वहीं अगर अब जो है अगले 10 दिनों के भीतर देखिएगा यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं 10 दिनों के भीतर बीपीएससी टीआरई जो आपका क्लास 9वीं 10वीं यानी कि रिजल्ट 2024 भी जारी होने के आसार हैं। यानी कि 10 दिन के अंदर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी महीने 30 नवंबर तक बीपीएससी की बाकी कक्षाओं का रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि टीआरई 3 में बाकी रह गया वर्ग जो 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से जो है 10 दिनों के अंदर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन वर्गों का रिजल्ट आ गया है यानी कि जैसे आपका पीआरटी का आ गया है और यहाँ पे 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें, इसलिए हमने नीचे हाईलाइट किया हुआ है कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात कही गई है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द यहाँ पे शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे पीआरटी वाले कैंडिडेट और 6 to 8 वाले कैंडिडेट यहाँ पे जो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी और 30 के पहले आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। अगर बात करें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का यानी कि टीजीटी और पीजीटी का, ये तो हो गया। अभी देखिए एक चीज़ और आपका बाकी है, रोस्टर बाकी है, यानी कि आपका जो रोस्टर जारी किया जाएगा अभी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का फाइनली रोस्टर जारी नहीं किया गया है, तो इसका भी अभी रोस्टर जारी किया जाएगा और उसमें भी देखिए हो सकता है कि सीटों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं अभी यही जानकारी है कि आपका रिजल्ट जो है वो 30 नवंबर तक जो है आपका देने की बात कही गई है। बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें, साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी और यहाँ पे अगर बात करें टीजीटी मेल और टीजीटी यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ दी गई है। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये टीआरई 1.0 की कट ऑफ है, ठीक है, टीआरई 1.0 की कट ऑफ है। और आपने देखा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे अगर बात करें सबसे कम जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पे टीजीटी पीजीटी अगर टीजीटी की बात करें तो दी गई थी। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे टीआरई 1 की भर्ती में जो आपकी सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी। और वहीं पे अगर टीआरई 2 में देखेंगे तो सीटें आपकी उसमें भी सही थी लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थे, तो उस वजह से वहाँ पे कट ऑफ आपकी ज़्यादा देखने को मिली। दूसरी बात उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था, इस वजह से कट ऑफ वहाँ पे टीआरई 2.0 में हाई गई थी। अब यहाँ पे रह गया बात टीआरई 3 में किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, अभी यहाँ पे अगर बात करें टीआरई जो आपका 3.0 है उसमें सिर्फ 16,970 आपकी सीटें हैं अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं में, ठीक है। और अलग अलग विषयों में देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए हिंदी में आपकी सिर्फ 2,000 यहाँ पे 69 सीटें आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो 2,069 सीटों में से यहाँ पे 700 जो है 43 सीटें आपकी महिला के लिए हैं। और इस बार अगर देखेंगे टीआरई 1 में जो सीटें थी आपकी हिंदी में वो आपकी सीटों की संख्या थी लगभग 5,000 यानी कि 5400 यानी कि 5,486 यहाँ पे आपकी सीटें थी। तो यहाँ पे देखिए जब इतनी आपकी सीटें थी तो आपका कट ऑफ यूआर कैटेगरी का इतना गया था। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे महिलाओं का जो गया था यहाँ पे एन ने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखेंगे आप तो 48 आपकी कट ऑफ गई थी और ईबीसी में 41 गया था और एससी में आपका 39 और एसटी में जो है यहाँ पे 44 गया था। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 39 और ईडब्ल्यूएस ईबीसी में जो है 39, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो क्या यहाँ पे अगर 5,400 यहाँ पे कुछ सीटें आपकी थी टीआरई 1 में, तो इस बार तो सिर्फ यहाँ पे सीटों की संख्या सिर्फ 2,000 ही सीटें हैं यानी कि 2,069 सीटें हैं, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक। और अगर टीआरई 2.0 की बात करें हिंदी सब्जेक्ट में तो आपका हिंदी में जो था सीटों की संख्या वो 4,000 यहाँ पे 677 सीटें थी, ठीक है, जिसमें से आपको जो है 1,553 सीटें आपकी महिला के लिए थी। तब आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, तब वहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ को लेकर के हिंदी में, तब यहाँ पे देखिए कट ऑफ हिंदी में क्या गई थी, तब 88 गई थी, ठीक है, यानी कि 4,677 जो आपकी सीट थी उसके बाद यहाँ पे आपका जो कट ऑफ जो गई थी वो यहाँ पे 88 गई थी, ठीक है। फिर एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ पे जो है रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा धांधली देखने को मिला था, इस वजह से भी आपकी कट ऑफ यहाँ पे अधिक देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक यहाँ पे सिलेक्ट हो गए थे अगर बात करें, ठीक है। तो इस वजह से भी आपकी कट ऑफ यहाँ पे अधिक गई थी। तो इस बार की अगर बात करें कट ऑफ की हिंदी में क्या हो सकती है, तो आपका थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकता है, ठीक है, 2 से 4 नंबर यहाँ पे अंतर देखने को मिल सकता है इस बार अगली बार की बात करें। और मेल की अगर फीमेल की बात करें तो वही 1 से 2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा जिस प्रकार से यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ठीक। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कि जो आपका सीट है सिर्फ यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ 2,000 ही सीट हैं, ठीक है, 2,069 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे 9वीं 10वीं यानी कि इंग्लिश को लेकर के बात करें, अगर आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि इंग्लिश में जो आपका टीआरई 1 में जो आपकी सीटों की संख्या थी वो आपकी सीटों की संख्या थी कि
यहाँ पे 5,425 के आसपास आपकी सीटें थी, ठीक है। 5,425 सीटें थी और वहाँ पे जब इंग्लिश का कट ऑफ गया था, यानी कि TR1 की भर्ती की अगर बात करें ईवार कैटेगरी में, तो आपका 59 गया था, ठीक है। 59 गया था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 59 यहाँ पे गया था आपका ईवार कैटेगरी के लिए। बाकी में आप समझ सकते हैं कि अगर ईवार कैटेगरी की आपका 59 गया था, बाकी में आपका कम ही गया होगा, यानी कि 2 से 4 नंबर, ठीक। ठीक, तो यानी कि 5,425 सीट 25 यहाँ पे था, तो 59 गया था, ठीक। उसके बाद अगर TRE 2.0 की भर्ती की अगर बात करें, तो TRE 2.0 की भर्ती में अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, तो आपका जो है 4,790 के आसपास यहाँ पे आपको सीटों की संख्या थी, जिसमें से 1,559 सीटें आपकी जो थी वो महिला के लिए थी। तब कितना कट ऑफ गया था उस टाइम पे, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे इंग्लिश के लिए, जैसे अभी हमने आपको बताया है कि 4,790 के आसपास आपकी जो मतलब कि रिक्तियाँ सीटें थीं, इसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ गई है वो आपका 74 गया था यूआर कैटेगरी में, ठीक है। और 73 महिलाओं के लिए और 67 यहाँ पे जो है कि EWS, और यहाँ पे 67 यहाँ पे EWS फीमेल के लिए गया था। तो 74 से आगे तो किसी का होगा नहीं, यानी कि यूआर कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे थी, ठीक है। यानी कि 4,700 जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 90 के आसपास आपकी सीटें थी, तब आपका जो है कट ऑफ इतना गया था, यानी कि 74। तो इस बार अगर सीटों की संख्या की बात करें तो वहाँ पे 3551 के आसपास आपकी सीटें हैं इस बार TRE 3.0 की भर्ती की। 1300 यहाँ पे 21 सीटें आपकी महिला के लिए हैं, तो 1321 सीटें हटा देंगे तो बाकी सीटें जो बच रही हैं वो सभी पे कैंडिडेट यहाँ पे उस पर जो है अगर बात करें चाहे किसी भी कैटेगरी को, जैसे आपका EWS यहाँ पे SC ST सभी यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 74 गया था और 73 महिलाओं के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा जो 3500 सीट है, ठीक है, 3500 सीट है, 3551 सीट है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 नंबर का अंतर यहाँ पे इस बार देखने को मिलेगा सिर्फ, ठीक है। हो सकता है कि इससे आगे आपका बढ़ सकता है, हो सकता है कि कम भी हो सकता है। जिनका भी यहाँ पे अगर बात करें 65 से लगा करके 70 के बीच होगा, यानी कि वार कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि यहाँ पे 3551 है और पिछली बार जो था वो 5,000 के आसपास सीटें थी, तो 74 गया था, तो इस बार हो सकता है इससे अधिक जाए। लेकिन अगर देखेंगे आपका इंग्लिश का जो पेपर का लेवल था वो कुछ अलग प्रकार के था, तो इस वजह से यहाँ पे 65 से 70 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वार के लिए। बाकी में आप जो है यहाँ पे सभी में आप जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि वार में सबसे अधिक कट ऑफ जाती है, उसके बाद से सभी कैटेगरी में आपका डाउन ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर सामाजिक विज्ञान को लेकर के बात करें, जैसे हमने आपको बता दिया है कि जैसे TRE 1 की अगर देखेंगे आप, तो सामाजिक विज्ञान में जो सीटों की संख्या थी वो भी आपकी जो है 5,425 थी, ठीक है। 5,425 उस टाइम पे भी आपकी सीटें थी। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के लिए उसमें भी आपका इतना ही सीट था TRE 1 में, ठीक। और जब आप देखेंगे कि TRE 1 में इस प्रकार से चीज़ें थी, ठीक है, तो इसमें आपकी जो यहाँ पे 4,525 सीटें थी, तो उसमें अगर बात करें यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कितनी यहाँ पे आपका कट ऑफ गया था, तो वो 74 गया था आपका यूआर के लिए, ठीक है। यूआर के लिए 74 गया था और EWS के लिए 70 गया था। यहाँ पे 68 जो है आपका वहाँ पे EBC गया था, और ST की अगर बात करें तो 61 और यहाँ पे 52, ठीक है, यानी कि ST के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यूआर के लिए 74, यहाँ पे 5,425 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बार क्या होगा, अगर TRE 2.0 की भर्ती की बात करें उसमें कितनी आपकी सीटें थी, उस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग सीटों के हिसाब से भी देखेंगे और पेपर का लेवल किस प्रकार से था वो भी देखेंगे। TRE 2 में आपका जो 1950 सीटें थी, अगर बात करें सामाजिक विज्ञान में 1950 सीटें थी, लेकिन इस बार जो सीटों की संख्या है वो सिर्फ 1600 ही सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पे 581 सीटें आपकी महिलाओं के लिए, यानी कि TRE 3 में, और ये TRE 2 में 1950। तो यहाँ पे TRE 2 में जो 1950 सीटें हैं, तो इसमें कट ऑफ आपकी कितनी गई थी उस बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 अगर बात करें यहाँ पे TRE 2 में 1950 से जो सीटें थी उस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए यहाँ पे 1950 में यहाँ पे देखिए 83 आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी वार कैटेगरी के लिए, और 76 यहाँ पे महिलाओं के लिए। बाकी हम आप अब देख सकते हैं यहाँ पे 78 EWS के लिए, 72 आपका यहाँ पे EWS फीमेल के लिए, यानी कि कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिली थी, ठीक है। तो और यहाँ पे BC की बात करें तो 80, बाकी में देखिए सभी में कम है। लेकिन देखिए इस बार क्या होगा, इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1600 ही सीटें हैं, जिसमें से हमने अभी आपको बताया कि 581 सीटें वो महिला के लिए है, ठीक, महिला के लिए हैं। तो इस बार भी आपकी कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें देखेंगे आप तो लगभग यहाँ पे देखेंगे 83 नहीं, तो यहाँ पे 85 के ऊपर ही रहेगा इस बार, ठीक है, यूआर कैटेगरी का, ठीक, इससे कम नहीं होगा, ठीक है, यूआर कैटेगरी का। अगर यहीं पे हम लोग मैथ की बात करें, यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं में मैथ है, यानी कि मैथ के लिए अगर देखेंगे आप, तो TRE 1 की भर्ती में मैथ के लिए जो सीटों की संख्या थी सेम सीटें वही थी, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में और आपका SST में सेम यहाँ पे मैथ का भी वही सीट है, जैसे यहाँ पे 5,425, ठीक है,
TR1 में इतना ही सीट था। अगर TR2 में देखेंगे आप तो मैथ में जो है वो आपकी 3000 यहाँ पे 151 यानी कि 3151 सीटें TR2 में थी। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जो TR3 में सीटों की संख्या है अगर मैथ में बात करें तो वो सिर्फ 2030 सीटें हैं। 2030 सीटों में से यहाँ पे 725 सीटें आपकी महिला के लिए रखी गई हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर 5425 आपकी यहाँ पे सीट थी TR1 में तो कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर देखा जाए तो 72 आपकी गई थी वार के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जब 72 यहाँ पे गई थी जब 5425 थी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब 3151 सीटें थी TR 2.0 में, उसमें कितनी गई थी वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैथ के लिए अगर बात करें, हमने अभी जो आपको बताया है कि TR 2.0 की भर्ती में मैथ में सिर्फ यहाँ पे 3151 सीटें थी, तब आपकी कट ऑफ देखिए कितनी गई थी, 94 आपकी कट ऑफ गई थी। और 83 यहाँ पे महिलाओं के लिए कट ऑफ गई थी। काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला था 94, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए अगर बात करें 9वीं 10वीं में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी। लेकिन इस बार अगर बात करें सीटें कितनी हैं, सिर्फ 2030 सीटें हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 94 यानी कि 85 से लगा करके आपका जो है हो सकता है कि देखिए 85 से लगा करके 90 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कैंडिडेट अधिक न हो तो आपका कम जा सकता है। अगर कैंडिडेट अधिक होंगे तो आपकी कट ऑफ जो है ऊपर जा सकती है। ठीक है, यानी कि 90 से ऊपर भी जा सकती है अगर युवार की बात करें तो, क्योंकि सीटें आपकी इस बार जो है कम है, क्योंकि पिछली बार सीटें आपकी 3000 से ऊपर थी और इस बार क्या है कि 2030 सीटें हैं सिर्फ। मैथ में अगर बात करें यहाँ पे मैथ के लिए जो भी कैंडिडेट जो देखिए हम युवार के लिए बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि युवार के बाद से जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ युवार से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप उसमें जो है 3 से 4 नंबर का अंतर देखिएगा। बाकी अगर बात करें जैसे आपका SC ST, देखिए SC ST में आपकी सीटों की संख्या भी अधिक देखने को मिली, जैसे PRT और 6 to 8 में जब रोस्टर जारी किया गया था। और सबसे बड़ी जो लाभ हुआ था वो युवार कैटेगरी को हुआ था, क्योंकि सीटें आपकी जो है वो 25% के हिसाब से रखी गई थी, लेकिन उसको जो है 40% के हिसाब से रखी गई थी जब नया आरक्षण यानी कि 65% आरक्षण समाप्त करके 50% आरक्षण आपको रखा गया था। इस वजह से वार कैटेगरी SC ST में जो है आपकी सीटों की संख्या अधिक देखने को मिल गई थी किसी किसी में सब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान को लेकर के अगर बात करें तो विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में आपकी जो सीटों की संख्या है सेम वही सीटें हैं यहाँ पे 5425। ठीक है, यानी कि 4 सब्जेक्ट ऐसा था जो TR1 में, जैसे आपका एक इंग्लिश था, एक साइंस था और एक यहाँ पे मैथ था और एक यहाँ पे आपका SST यानी कि सामाजिक विज्ञान। ये चारों में जो है आपकी समान सीटें थी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं में TR1 में। और TR 2.0 की भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ पे विज्ञान की तो 3158 सीटें यहाँ पे। ठीक, 3158। उसके बाद TR3 में कितनी सीटें हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे साइंस की बात करें तो 2969 सीटें हैं सिर्फ। ठीक, तो यहाँ पे 5000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 2000, यानी कि लगभग उसी के आसपास आपकी सीटें हैं साइंस में अगर TR 2.0 की देखेंगे तो। अगर TR1 की साइंस में देखेंगे तो आपकी कट ऑफ गई थी, साइंस की बात करें तो 50 गई थी युवार के लिए। ठीक है, जैसे कि आपकी 5000 सीटें थी, युवार की यहाँ पे आपकी गई थी 50। अगर यहीं पे EWS की बात करें कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 48। ठीक है, यानी कि युवार के लिए 50 गई थी। तो TR2 में कितनी गई थी उस हिसाब से, क्योंकि TR2 की सीटें और TR3 की सीटें लगभग बराबर हैं साइंस में। यानी कि यहाँ पे देखिए साइंस के लिए अगर बात करें TR2 की भर्ती में देखिए आपका 71 कट ऑफ गया था पुरुष के लिए, 71 महिला के लिए, यानी कि दोनों की सेम कट ऑफ हो गई थी। ठीक है, और वहीं पे लगभग मतलब कि उसी के आसपास है 3158 सीटें थी आपकी TR 2.0 में सीटों की संख्या। और इस बार क्या है कि 2969 सीटें हैं। ठीक है, 2969 सीटें हैं इस बार TR3 में। और यहाँ पे 3100 यहाँ पे 58 अगर यहाँ पे कट ऑफ आपकी यहाँ पे सीटें थी तो आपका 71 कट ऑफ गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 75 मान के आप चलिएगा, जो भी कैंडिडेट 75 के आसपास होंगे UR कैटेगरी की बात करें तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 75 से लगा करके 82 के आसपास। ठीक है, UR के लिए। बाकी में आप इससे जो है 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी साइंस में। तो आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि देखिए अगर TR2 की जो आपकी सीटों की संख्या है और TR3 की सीटों की संख्या है अगर उसी के आसपास है तो 2-4 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें टोटल तो आपका 16,970 है। और उसमें देखेंगे आप तो अगर TR2 में था तो 25,829 के आसपास आपकी जो है टोटल सीटें थी। ठीक है, और जब TR1 की अगर भर्ती की बात करें तो उस समय जो थी सीटों की संख्या जो थी वो 32,000 के आसपास थी, यानी कि 32,916 सीटें थी उस टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं कि जितना सीट रहेगा उसमें कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेगा, अगर सीटें कम है तो कट ऑफ आपकी ऊपर जा सकती है।
फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें जो ये आपका SC ST UR कैटेगरी जो है आपका, इसमें जो भी यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए जो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है नए रोस्टर में, उन काफ़ी लाभ है अगर देखा जाए UR कैटेगरी के लिए। बाकी आप EWS में देखेंगे आप PRT और 6 to 8 में जो सीटों की संख्या कितनी ज़्यादा कम कर दी गई थी, उस वजह से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके लिए भी जो परेशान है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी यहाँ पे देखिए और भी सब्जेक्ट हैं, उसके लिए आप कमेंट करिएगा। और जो भी त्रुटियाँ हैं देखिए, यहाँ पे सीटों को लेकर के अगर देखा जाए तो सीटें आपकी इस बार लिमिटेड हैं, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो कम ही सीट हैं अगर आप तुलना करेंगे TR 1 और TR 2.0 की भर्ती से। किसी किसी सब्जेक्ट में उसी के आसपास हैं, तो उसी के आसपास हैं तो सीट आपकी कट ऑफ भी उसी के आसपास 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि जो आपका गणित वाला है, ठीक है, गणित वाले में सिर्फ 2030 सीटें हैं। और आपने देखा होगा कि TR 2.0 की भर्ती में 94 आपकी कट ऑफ गई थी मैथ में। तो यहाँ पे देखिए चाहे वो 6 to 8 का हो, ठीक है, मैथ का, या कोई भी किसी भी वर्ग का हो, जैसे 9 to 10, 11 to 12, सभी मैथ और साइंस वाले कैंडिडेट से ही जो है बदला लेते हैं। देख रहे हैं 94 आपकी कट ऑफ गई थी TR 2.0 की भर्ती में।